जून 2005। दिल्ली के एक होटल के कमरे में अजीत डोभाल दो कुख्यात गैंगस्टर्स के साथ बैठे हैं, एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की आखिरी योजना बनाते हुए। और तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटता है। मुंबई पुलिस अंदर घुसती है और आगे जो होता है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अजीत डोभाल ने भारत के सबसे वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को लगभग खत्म कर दिया था। 1993 के मुंबई धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के पीछे जिस शख्स का दिमाग था वो था दाऊद इब्राहिम। हमले के बाद दाऊद भारत छोड़कर भाग गया और कराची में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सुरक्षा में एक राजा जैसी जिंदगी जीने लगा। भारत सरकार बार बार पाकिस्तान को सबूत देती रही, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान ने सब कुछ नकार दिया। इससे भारतीय एजेंसियों में गुस्सा और बेबसी दोनों बढ़ने लगे। उन्हें लगने लगा कि कागजी कार्रवाई और बातचीत से दाऊद तक पहुंचना नामुमकिन है। और इसी माहौल में एक ऐसा व्यक्ति था जो मानता था कि लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है। वो इंसान था अजीत डोभाल। 2005 तक अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके थे, लेकिन जासूस कभी सच में रिटायर नहीं होते। उनका पूरा करियर इस बात का सबूत था कि वो पारंपरिक तरीकों में विश्वास नहीं करते थे। चाहे 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान रिक्शा चालक बनकर मंदिर के आसपास घूमना हो, या मिजोरम में उग्रवादी नेताओं को अपनी बातों से भारत के पक्ष में करना हो, डोभाल हमेशा अलग तरीके से सोचते थे। वो लंबे समय से दाऊद को पकड़ने या खत्म करने की योजना बना रहे थे। अपने खुफिया करियर के दौरान वो पाकिस्तान में भी कई सालों तक रह चुके थे। उन्हें दाऊद के नेटवर्क की काफी गहरी जानकारी थी। उन्होंने कई बार ऑपरेशन की योजना बनाई, लेकिन हर बार होम मिनिस्ट्री से मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि किसी दूसरे देश की जमीन पर ऑपरेशन करना सरकार के लिए बड़ा जोखिम हो सकता था। रिटायरमेंट के बाद भी 2005 में वो सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि दाऊद ISI की सुरक्षा में है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन हर अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी गलती जरूर करता है। और दाऊद की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका परिवार। फिर 2005 की गर्मियों में भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी मिली, एक ऐसा मौका जिसका इंतजार 1993 से किया जा रहा था। खबर थी कि दाऊद की बेटी माहिरुख की शादी जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाली है। शादी मक्का में होनी थी, लेकिन असली खेल दुबई में होने वाला था। 23 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन रखा गया था। खुफिया इनपुट्स के अनुसार दाऊद अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और इस मौके पर उसके आने की पूरी संभावना थी। दुनिया की नजरों में वो भगोड़ा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसका वहां मौजूद होना जरूरी था। तब IB चीफ नरसिम्हन ने डोभाल को बुलाया और कहा कि एजेंसी दाऊद को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन करना चाहती है और इस काम के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन यह ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त होना था, बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के। डोभाल तुरंत समझ गए कि करना क्या है। अब समस्या थी कि भारत दुबई में सीधे सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता था। अगर भारतीय कमांडो वहां पकड़े जाते तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शर्मिंदगी होती। यहीं पर डोभाल की रणनीति काम आई। उन्होंने एक व्यक्ति से संपर्क किया और उस कॉल के बाद नेपाल में एक और संपर्क किया गया। कुछ ही समय में 2 लोग नेपाल से कोलकाता और फिर दिल्ली पहुंचे। ये दोनों वही लोग थे जिन्हें दाऊद को खत्म करना था। ये कोई सैनिक या एजेंट नहीं थे, बल्कि फरार गैंगस्टर थे। डोभाल का मानना था कि दाऊद को खत्म करने के लिए उसी दुनिया के लोग चाहिए जो उसकी तरह सोचते हों, और वो नाम था छोटा राजन। एक समय था जब छोटा राजन और दाऊद बेहद करीबी थे और साथ मिलकर मुंबई पर राज करते थे। लेकिन 1993 के धमाकों के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। राजन ने देश विरोधी काम से खुद को अलग किया और खुद को देशभक्त डॉन बताने लगा। दाऊद ने इसे गद्दारी माना और उसकी जान का दुश्मन बन गया। 2000 में बैंकॉक में राजन पर जानलेवा हमला हुआ।
हमलावर पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आए और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। लेकिन राजन बच निकला और उस दिन के बाद उसका एक ही लक्ष्य था, दाऊद का अंत। डोभाल ने इसी दुश्मनी का फायदा उठाने का फैसला किया। पूरी योजना बेहद गुप्त रखी गई। सरकार के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। तय हुआ कि राजन के सबसे भरोसेमंद शूटर इस काम को अंजाम देंगे। अगर वो पकड़े जाते तो इसे गैंगवार बताया जा सकता था। राजन ने अपने दो खास लोगों को चुना, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। दोनों को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। ऑपरेशन की तारीख तय हुई 23 जुलाई। 3 हफ्तों तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि होटल के सामने वाली बिल्डिंग से साफ निशाना मिलेगा। योजना थी कि दाऊद को होटल में प्रवेश करने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। उन्हें नक्शे समझाए गए, भागने के रास्ते बताए गए, स्नाइपर ट्रेनिंग दी गई और फर्जी पासपोर्ट दिए गए। सब कुछ एक फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तारीख करीब आ रही थी, जुलाई का महीना। ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में था। विक्की और फरीद दिल्ली के एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां से उन्हें दुबई के लिए रवाना होना था। अजीत डोभाल खुद वहां मौजूद थे और उन्हें आखिरी ब्रीफिंग दे रहे थे। भारत एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा था। अगर यह सफल होता तो दाऊद की कहानी खत्म हो जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आखिरी वक्त पर कहां वो हमला जो इतिहास बदल सकता था, कभी हुआ ही नहीं। दाऊद फिर से बच गया। क्या उसे पहले से पता चल गया था? क्या किसी ने खबर पहुंचा दी थी? या फिर यह पूरा प्लान ही कभी पूरा होने के लिए बना ही नहीं था? आज तक इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं है। लेकिन खुफिया दुनिया में सच कभी पूरा सामने नहीं आता। वो हमेशा टुकड़ों में छुपा रहता है। और शायद ये भी एक ऐसी ही कहानी है, एक अधूरी कहानी, एक ऐसा मिशन जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो ये दिखा गया कि दुश्मन चाहे कितना भी दूर हो, उस तक पहुंचने की कोशिश कभी रुकती नहीं। 2005 की वो रात शायद इतिहास बदल सकती थी। शायद एक नाम हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं और कुछ सच कभी सामने नहीं आते, क्योंकि खुफिया दुनिया में सबसे खतरनाक चीज बंदूक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है वो सच जो हमेशा छुपा रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। इसी तरह और भी 2D डॉक्यूमेंट्री देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं पिन कर दूंगा कौन से बारे में आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हो। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा और आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना ताकि मुझे पता चले आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो।